नमस्कार साथियों, आप जो खबर देख रहे हैं ये खबर गांव निशान की है और ये पति पत्नी है। कहा जाता है कि शादी होने के बाद पति पत्नी एक रथ की तरह होते हैं, दो पहिए होते हैं, जोड़े की तरह होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। लेकिन जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, इस शख्स के साथ जो हादसा हुआ था वो हम आपको इसी न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे और कैसे इसकी पत्नी ने इसकी दिन रात सेवा की और आज ये शख्स इसी परिवार के बीच में है। जब इससे चला नहीं जाता था, ये अपाहिज था, तो इसे उठा के रिक्शा में बिठाती थी और इसकी पूरी सेवा की और अपने सुहाग को बचा लिया और आज इसके बीच में है। ये इसको बिठाती, फिर ये अपनी रिक्शा लेके बाहर जाता यार दोस्तों में काम करने में सक्षम नहीं है। आगे देखिए क्या हुआ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम, कुलदीप दया के साथ है और आज हम जिला रेवाड़ी के गांव निशान के अंदर उपस्थित हैं और जिस परिवार से हम आपको मिलाना चाहते हैं उसी परिवार की जो कंडीशन है वो हम आपको दिखाएंगे। और विशेष करके हमारा दिखाने का मकसद ये है कि सरकार तक इसकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इस परिवार को वो सहायता मिले जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। वैसे तो इनका परिवार बीपीएल है, लेकिन इसके अलावा भी जो इस परिवार का मुखिया है उसकी क्या कंडीशन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ उसके परिवार के अंदर उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी +2 में है और 2 बच्चे हैं 1st 3rd में। लेकिन इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये इसके मकान की कंडीशन है, आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और सामने मैं दिखाऊंगा आपको इसी परिवार की जो आर्थिक जो कंडीशन है, बिल्कुल कमज़ोर है। ये इनका जो रसोई बोलते हैं हम जिसको, ये इनका रसोई घर है, क्योंकि इनके लिए तो यही रसोई घर है। इसके अंदर ये अपने परिवार का जो भोजन बनाते हैं वो, और यहाँ वो परिवार हमारे साथ है। ये इनकी बड़ी बेटी, ये छोटा बेटा और ये इनकी छोटी बेटी, और ये जो सामने रिक्शा पे बैठा हुआ है ये इस परिवार का मुखिया है और इनकी धर्मपत्नी इनके साथ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही होनहार लड़का था इस गांव का और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो उस चीज़ पे हम फोकस डालेंगे कि इसके साथ क्या कंडीशन हुई थी कि आज ये इस प्रकार से एक अपाहिज बन के इस रिक्शा पे बैठा हुआ है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे इसका नाम और ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले हम, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। वीरेंद्र सिंह मेरे पिताजी का नाम है जी। और निशान मेरा गांव है। तो राजेश जी, आप पहले क्या काम करते थे? पहले जो मजदूरी दिहाड़ी करता था मैं, बहुत जो भी काम मिलता था सब करता था। शादी से पहले की बातें हैं वो? हाँ, शादी से पहले सभी काम करता था, मजदूरी करता था सभी, और लोरिंग मशीन पे काम करता था। अच्छा, तो अभी आपकी ये कंडीशन कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे जरा? लोरिंग मशीन पे काम करता था, कुआं में से मोटर निकाल रहा था। उस समय लाव टूट गया था। ऊपर आने के बाद में 130 फुट का कुआं था, फिर टूटने के बाद में फिर दोबारा गिर गया, नीचे गिर गया था। फिर गिरने के बाद में खत्म हो गया। 4 महीने के बाद में होश आया था मेरे को। 4 महीने तक कैसे रहे आप? 4 महीने में मेरे पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं। उस समय आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी थी जी। 18 साल हो गए मेरी शादी को। तो अभी आपके शरीर के कितने % हिस्सा काम कर रहा है? मेरा परसेंट जी अभी तो कुछ काम नहीं करता, अभी खाली 0% ही हूँ। बस थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ सकता हूँ बस, और बाकी लैट्रिन पानी पेशाब भी लेडीज करवाती है जी मेरी। आपकी पत्नी करवाती है? हाँ जी। तो आपके घर का गुजारा कैसे होता है? बस जी, अभी मेरा पेंशन मैं बहुत डोल आंट के हाथ जोड़ के मेरा पेंशन बंधा है, उसी से गुजारा चल रहा है भाई। कुछ पीला राशन है उससे राशन मिल जाता है, और कुछ नहीं है। मेरा भी नहीं है। तो ये बताया इन्होंने, अपने बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके साथ ये हादसा हुआ था और बहुत ही हट्टा कट्टा ये जवान था उस समय। लेकिन अभी इसका शरीर तकरीबन डैमेज है, ये अपाहिज है, इसके सहारे ये चलते हैं। सरकार ने इसको ये दी, लेकिन इसके अलावा क्या इसी से इसके परिवार का पालन पोषण होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्ची शिक्षा ले रही है, ये +2 के अंदर ये गुड़िया है इसकी, और आगे इनकी शादी भी करनी है। तो किस प्रकार से ये शादी कर पाएगा? तो इसके बारे में, विशेष करके इन बच्चों के बारे में हम ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था, ये खबर बनाने का हमारा मकसद यही था कि इस प्रकार के जो भी परिवार है उन सभी को सरकार की तरफ से वो सहायता मिले ताकि इनका परिवार सुरक्षित रहे और अच्छे से अपना बसेरा करे। ये इनकी पत्नी है, ये बेटा इनका, और ये गुड़िया, ये इनकी पत्नी। इनसे हम पूछेंगे किस प्रकार से आप अपने परिवार को संभालते हैं? कैसे चलाती हो? तो बस ऐसे ही, किसी का कोई बुला लेता तो मैं दिहाड़ी के लिए चली जाती हूँ, नहीं तो मैं घर पे इसी के साथ रहती हूँ। क्योंकि दिहाड़ी करना मजबूरी हो गया इसका। ये कमाते थे, ये कमा नहीं पाते,
और अभी इनको जाना पड़ता है। और मात्र 3,000 रुपये इनको पेंशन मिलती होगी, शायद सरकार की 3,000 रुपये पेंशन है हैंडीकैप की। और उस 3,000 से किस प्रकार से गुजारा होगा इस परिवार का, एक महीना निकालना। और बीपीएल ये परिवार है, उसके अंदर इनको 25 किलो के समथिंग या 30 किलो इनको गेहूं मिलते होंगे। क्या 30 किलो गेहूं से ये पूरा परिवार अपना समय एक महीने का निकाल सकता है? आप खुद सोच सकते हैं, नहीं निकल सकता, क्योंकि उसके अंदर इनके कोई रिश्तेदार भी हैं, यारे प्यारे भी हैं, वो भी आते हैं और ये सभी भी उसी के अंदर आ गए। तो कैसे गुजारा होगा? तो हमारा कहना यही है कि हमारी ये खबर सरकार तक जाती है तो इस परिवार को गांव निशान के अंदर ये परिवार है और इसका पूरा एड्रेस हम उसके अंदर देंगे, हमारी जो खबर है इसके अंदर, तो इसको वो सहायता मिले जिससे इसका परिवार चले। इसके अलावा क्या करते हैं, इसको जो आपके पति हैं इनकी देख रेख कैसे करते हैं, ये इसके बारे में बताइएगा। इसका देखभाल जी मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई नहीं है, बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं मेरा, काम पे भी जाना पड़ता है, कभी तो मैं काम पे भी जा नहीं सकती हूँ। अब तो थोड़ा सा बस अपना महसूस तो हुआ है मैं हूँ, नहीं तो इसको 4-5 महीना से कोई होश वगैरह कुछ नहीं थी। मैं खुद अकेले गोद में बैठाता था, खाना भी ऐसे भी, जूस पानी ऐसे ही, और भी उस तरीका और कुछ भी नहीं। इसको कुछ मालूम ही नहीं था मेरा साथ क्या हुआ क्या नहीं है। 2-3 महीने बच्चे मैं घर पे छोड़ दिया और मैं इसके साथ हॉस्पिटल में थी, रेवाड़ी में जी। हाँ, कोई मदद नहीं मिला। दर्द होता है क्योंकि जब कमाने वाला उसी कंडीशन में आता है तो दर्द होता है, ये भाव कुछ की। लेकिन हमारा मेन मकसद यही है इस प्रकार के जो भी परिवार हैं उन्हें सहायता मिले। अभी हम इसके मकान की कंडीशन दिखाते हैं, ये बताएंगे, कुछ और बता रही जी, बताइएगा। ये रिक्शा है, अब मिला है, नहीं तो पहले तो ऐसे ही थी। मैं तो बहुत घुमा फिरा, उसका बाद में बहुत मुश्किल से मिला। गोद में थी, हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ, काम पे जाना पड़ता तो इस खाट में लिटाती है, तो यहीं पे खाना पानी अगर खा तो ठीक है, कोई या किसी से बुलाना पड़ता तो कोई नहीं आया था। फिर मैं आती थी शाम को, कोई नहीं छोड़ता था, टाइम से छोड़ता है कोई भी हो, मजदूर वगैरह, तो ये अपना भूखा प्यासा ही आते रहते, इस खाट में रहता है। और ये छोटा बच्चा है और बेटी की +2 की पेपर है, इसकी छुट्टी वगैरह मैं नहीं करवा सकती हूँ, इसको भी जाना पड़ता है। बेटी को भी पढ़ा रहे हैं और काफ़ी मेहनत से बच्चों को आज के दिन पढ़ाया जाता है। मेन मकसद यही हमारा कि इस भाई को एक सहायता की ज़रूरत है, आगे इसके बच्चों की शादी भी करनी है तो वो सरकार से सहायता मिले। और इस प्रकार के जो कंडीशन के परिवार हैं ना, उनको विशेष करके अधिकारी सुने हमारी बातें, कि अधिकारी उनके चक्कर न लगवाएं। अगर उनके पास ये जाते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर मिस्टेक है, कोई कमी है, तो उसको आराम से समझा के और कंप्लीट करके उनका जो बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करें। अभी हम इनका मकान हम दिखाना चाहेंगे। इधर ये इनका कमरा है, इस साइड वाला, इसके अंदर ये रहते हैं। इधर इनका जो बाथरूम है और इसके अलावा ये इस पूरे मकान पे टीन है। एक बात और बताएंगे, टीन है इसके ऊपर पूरे पे, ये अंदर से इसकी ये कंडीशन है। ये देखिए चारों साइड आप देख पा रहे हैं, ये कंडीशन इस मकान की है। एक कमरा इधर है, सामने कुछ कपड़े रखे हैं, सामने शायद कोई चारपाई है, जो भी है। तो हमने आपको इस परिवार की वो कहानी सुनाई जो ऐसे परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके बारे में बताया, तो कैसे अपना गुजारा करें ये हम आपको दिखाना चाहते थे। इस परिवार की जो पीड़ा है वो सरकार अवश्य सुने और ऐसे जो भी परिवार हैं उन सबसे अवश्य सुने। एक भाई और यहाँ पहुँचे हैं, इनसे पूछेंगे ये कहाँ से हैं, इनका क्या कहना है इस परिवार के बारे में लेके। कहाँ से हो सर? नमस्कार पत्रकार महोदय, नमस्कार सर। मैं गांव लुखी से जी। अपनी शॉप है बस अड्डे पे यादव हार्डवेयर की जी। तो उसी के जरिए जैसे इन भाई साहब से मेरी पहले मुलाकात होती थी, ये बड़े अट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे। और 1 मिनट मैं रुकना चाहूँगा, ये भाई साहब इनके मित्र हैं और ये बताएंगे खुल के कि क्या कंडीशन थी पहले इनकी। जी। तो ये जी बड़े हट्टे कट्टे और इनका लगभग 90 किलो के आसपास वजन था। ये पहचान में नहीं आया शुरू में जब मेरी दुकान पे गया तो। जी। तो ये बोलो भाई तू मेरे को पहचानता नहीं यार, मैं तेरे पास बहुत बार आया हूँ। मैं बोले यार मैंने नहीं पहचाना। अरे बोलो मैं जब शहीद हो और मेरी हालत यह होगी, मैं राजेश हूँ। अरे फिर मैंने पूछा इनको, उंगली कटी हुई थी जी। तो मैं को भाई साहब ये उंगली कैसे कटी? बोलो भाई मैं कुआं में मोटर निकाल रहा था तो सांप ने खा लिया मेरे को। अच्छा। तो मैंने वहीं पे प्लिंच पे उंगली रख के और हथौड़ी मार दी और उंगली वहीं काट दी। इतना बहादुर लड़का मैंने जब देखा तो मेरा भी दिल गदगद हो गया यार, मौत को इसने हराया। भाई को दुख है, भाई को दुख है अपने साथी का
लेकिन ये बयान नहीं कर सके, इनका मन भारा हो चुका है, क्योंकि एक दोस्त है इनका ये, और ये लुखी गांव से भाई इनके लिए पहुंचे हैं। इनको पता चला हम यहाँ पहुंचे, तो भाई आए बताने के लिए। इन्होंने 2 बार मौत को हराया है भाई साहब। दूसरी बार कैसे? हाँ, दूसरी बार ये जब 130 फुट के कुएं में ऊपर से लाव टूटने से नीचे गिरे और इनका पूरा शरीर जर्जर हो गया था। कोई भी शरीर का अंग इनका साबित नहीं है जी, टूटा हुआ है हर जगह से। तो इन्होंने 2 बार मौत को हरा दिया। एक बार तो सांप के काटने से, इतना बहादुर लड़का जो उंगली को ही काट दे, और दूसरी बार ये जब 130 फुट कुएं में गिरे ऊपर से, तो दूसरी बार मौत को इन्होंने तब हरा दिया। तो ये तो बड़ा बहादुर लड़का है जी। एक बात और है साथी, वो कहते हैं कि जाके रखा साइया मार सके ना कोई। तो इनकी उम्र थी, इनके सांस थे, इनके प्राण थे, और इन बच्चों के एक पिता की जरूरत थी। पिता कैसा भी हो, लेकिन पिता पिता होता है। इनके बीच में है आज ये। तो हमारा कहना यही है कि इस प्रकार के जो परिवार हैं, इस और ये भाई है, इनकी जो कंडीशन है, आर्थिक जो कमजोरी है, उसके ऊपर विशेषकर सरकार ध्यान दे और अधिकारी भी ध्यान दे, इन्हें वो सहायता मिले ताकि ये अपना गुजारा कर सके। और भाई का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी सूचना पाते यहाँ पहुँचे और इन्होंने भी अपना विचार रखा। तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जी इनकी जो आर्थिक सहायता ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस परिवार की सरकार करे। धन्यवाद भाई साहब। तो ये परिवार है, आप देख रहे थे दैनिक टाइम, कुलदीप देव के साथ। नमस्कार सर।